नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को एक बड़े लेवल पर, एक बड़े ऊंचाई पर ले जाने में अगर किसी का नाम शुमार होता है तो वो नाम है भिखारी ठाकुर का। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी इंडस्ट्री का शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है और आज जो है भिखारी ठाकुर का पुण्यतिथि है, जिस पर कि तमाम जो कलाकार हैं वो भिखारी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भिखारी ठाकुर के बारे में पूरी जानकारी, उनका पूरा बायोग्राफी, किस तरीके से शुरुआत की थी, क्या क्या सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भिखारी ठाकुर के पुण्यतिथि पर खेसारी लाल यादव ने उनकी एक तस्वीर साझा कर उनको जो है नमन किया है। दरअसल खेसारी लाल यादव जो तस्वीर साझा करके लिखते हैं उसमें वो ये लिखते हैं कि भोजपुरी के शेक्सपियर स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी के पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन है। भोजपुरी भाषा खातिर राउर समर्पण और राउर गीत संगीत हमेशा केहुला प्रेरणा के स्रोत बन रहे। तो कुछ इस तरीके से जो है खेसारी लाल यादव ने भिखारी ठाकुर को याद किया है। अब हम बात कर लेते हैं भिखारी ठाकुर की पूरी जीवनी के बारे में। आप लोग इस वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहिएगा ताकि आप भोजपुरी में दिलचस्पी रखते हैं तो आप भिखारी ठाकुर को समझ सके, जान सकें। तो शुरू करते हैं और फिर आपको बताते हैं। बस बात करें तो भिखारी ठाकुर का नाम जो है किसी पहचान का मोहताज नहीं है। खास कर बिहार और भोजपुरी समाज में वे बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति थे। वे एक ही साथ कवि भी थे, गीतकार भी थे, नाटककार, नाट्य निर्देशक, लोक संगीतकार और एक एक्ट्रेस के तौर पर भी जाने जाते थे। उनकी मातृभाषा भोजपुरी थी और उन्होंने भोजपुरी को ही अपने काव्य और नाटक की भाषा बनाई। कब हुआ था उनका जन्म? भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार के सारण, जो कि अब छपरा हो गया है, जिले के कुतुबपुर दियारा में हुआ था। उनके पिता का नाम दल सिंगार ठाकुर और माता का नाम शिवकली देवी था। उनके पिता अपनी जातिगत व्यवस्था के आधार पर बटे कार्य करते थे। लोगों को हजामत बनाना, पूजा पाठ, शादी ब्याह और जन्म मृत्यु के अवसरों पर होने वाले कार्यक्रमों में भी उनकी गृहस्थी चलती थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो भिखारी ठाकुर 9 वर्ष की उम्र में पहली बार स्कूल गए, पर अगले 1 वर्ष तक वो वर्णमाला के एक अक्षर भी नहीं सीख पाए। पढ़ाई में मन नहीं लगा तो विधिवत शिक्षा को त्याग कर गाय चराने के कार्यक्रम में लग गए। उम्र बढ़ी तो खानदानी पेशा शुरू किया, यानी कि लोगों के हजामत बनाने लगे। लेकिन उस व्यवस्था में उन्हें पैसे के बजाय साल में एक बार फसल मिलती थी और भिखारी ठाकुर को पैसे कमाने थे। चूंकि अब भिखारी ठाकुर हजामत बनाना सीख चुके थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी शहर में जाकर अच्छी कमाई की जाए। फिर वो अपने खड़गपुर और बाद में मेदिनीपुर चले गए। कैसे एक नाई बना भोजपुरी का शेक्सपियर? मोदिनापुर आना भिखारी ठाकुर के जीवन की सबसे प्रमुख घटना रही। वहां उन्होंने रामलीला देखा और उनके भीतर का कलाकार धीरे धीरे उन पर हावी होना शुरू हो गया। हाथ से उस तरह छूटते गए और मुंह से कविताओं का प्रवाह जो है वो फूटना शुरू हो गया। वापस गांव आए और गांव में ही रामलीला का मंचन शुरू कर दिया। लोगों ने उनकी रामलीला की काफी सराहना भी की। अब भिखारी ठाकुर को यह समझ आ गया कि इसी क्षेत्र में उनका भविष्य है। इस बीच घर वालों के विरोध और अपनी उम्मीदों के बीच जूझते हुए सिंगर ठाकुर का बेटा धीरे धीरे भिखारी ठाकुर के नाम से जाने जाने लगा। भिखारी ठाकुर की प्रसिद्ध रचनाएं क्या हैं? उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में विदेशिया, भाई विरोध, बेटी वियोग या बेटी बेचवा, कलयुग प्रेम, घर घिचोर, गंगा स्नान, विधवा विलाप, पुत्रवध, ननद भौजाई, बहरा आदि शामिल है। भिखारी ठाकुर का कथा संसार किसी किताबी विमर्श के आधार पर, कल्पनालोक के चित्रण पर आधारित नहीं था। किताबी ज्ञान के नाम पर भिखारी ठाकुर बिल्कुल भिखारी रह गए थे, लेकिन उनकी लेखनी के पात्र और घटनाओं में उनका खुद का भोग और देखा समझ यथार्थ था। भिखारी ने शब्द ज्ञान से लेकर चिंतन के असीमित क्षेत्र का ज्ञान तक लोक जीवन से ग्रहण किया था और यही उनकी रचनाओं की सबसे बड़ी उपलब्धि भी रही। क्यों आज भी प्रासंगिक है भिखारी ठाकुर के नाटक? खुद किताबों से अक्षर ज्ञान न प्राप्त करने वाले भिखारी ठाकुर पर अब सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी है। उनकी रचनाएं इनकी विस्तृत है कि तत्कालीन बिहार का सामाजिक विवरण उनके कुछ नाटकों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उनके नाटकों में जिन समस्याओं पर बात हुई है वो सब आज भी व्याप्त है। विस्थापन, स्त्री चेतना, विधवाओं आदि पर लिखे गए बिहारी साहित्य की आवश्यकता आज के समाज को भी उतनी ही है। तो आज जो है उनका पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। तो पूरे भोजपुरी रिमझिम टीम की तरफ से भिखारी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित है और इसके साथ भोजपुरी के तमाम जो कलाकार हैं वो भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर को अर्धमसुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप भिखारी ठाकुर के बारे में
क्या सोचते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।